हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लिखा है कि सीता की आय गीता की सीता की आय गीता से 20% कम है। तो आपको बताना है कि गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, यानी कि हमको, देखिए आप ध्यान से, सीता की आय गीता से 20% कम है, यानी कि एक आंकड़ा बता रहा है कि उससे 20% कम है ना। एक व्यक्ति का आय जो है दूसरे व्यक्ति की आय से 20% कम है। तो हमें बताना है कि दूसरे व्यक्ति का आय पहले व्यक्ति से कितना प्रतिशत अधिक होगा, मतलब हमको अधिक वाला बताना है ना। तो आपको यहाँ पे एक सूत्र जानना होगा, प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो जो इसका जो अधिकता वाला प्रतिशत है उसको निकालने का सूत्र है 100 गुणित प्रतिशत में जो कमी है वो लिखना है आपको, और बटे 100 माइनस प्रतिशत में कमी। ये सूत्र आप ध्यान रखें। जैसे सीता की आय सीता की आय गीता से 20% कम है, तो प्रतिशत की कमी 20 यहाँ लिखेंगे और 100 माइनस 20 कर देंगे। ये हो जाएगा, आप देखेंगे 100 गुणित 20 और ये हो जाएगा 80। तो ये कट जाएगा, है ना। और उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2 चौक 4 एकम 4 पचीसम। तो आगे आपको समझ में कि सीता की आय अगर गीता से 20% कम है, इसका मतलब गीता की आय सीता की आय से 25% अधिक होगी। ठीक है, तो कई बार हम लोग कंफ्यूज जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अच्छा, अगर सीता की आय गीता की आय से 20% कम है तो इसका मतलब गीता की आय सीता की आय से 20% ज्यादा होगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये सबसे सरल सूत्र है, इसको आप ध्यान रख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपके पास, है ना। दूसरा सवाल सेम टू सेम बनेगा, बस बोल रहा है क्या कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। ठीक है, अब अंकित मूल्य जितना है वो 20% कम है भाई क्रय मूल्य से। आओ अब उसे बताइए कि कितने अधिक में बेचा जाए ताकि न लाभ हो न हानि। तो आप खुद बताइए कि किसी वस्तु को बेचने पर न लाभ हो न हानि, ऐसा कब होता है? तो ऐसा कब होता है? जब वो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के बराबर आ जाए। यानी कि आपको ये बताना है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर क्रय मूल्य से 20% कम है, सोचो जरा, जो लिख रहा था ना एमआरपी, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, वो क्रय मूल्य से 20% कम है। तो अगर हमको नुकसान नहीं उठाना है, ठीक है, मतलब जितने में वो खरीदा है ना, जितने में उससे भी 20% कम में उसका रेट लिखा है, अगर उस रेट में बेच देगा तो उसको नुकसान नहीं हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि कितने बढ़ा करके बेचा जाए, उसको बढ़ा के बेचना चाहिए अगर उसको नुकसान नहीं उठाना है। ठीक है, वो वस्तु को जितने में भी खरीदा ना, वो आदमी जितने में भी खरीदा इसको, पुस्तक को, उससे 20% कम रेट उस पुस्तक में लिखा हुआ है। यानी कि खरीदा है जितने में, उससे भी 20% कम रेट कहाँ लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है। अगर वो उतने में बेच देगा तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो प्रश्न में बोल रहा है कि उसका रेट उसको बढ़ाकर बेचना चाहिए। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाकर बेचना चाहिए ताकि उसको फायदा करना हो तो नुकसान भी मत हो। ठीक है, यानी दोनों ना हो। तो उसके लिए आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यही वाला 100 लिख देंगे। ठीक है, प्रतिशत कमी, कितना प्रतिशत कम है? 20। 100 माइनस 20, सेम आंसर आएगा हमारा यहाँ पे भी। ठीक है, सेम तो है तो आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। तीसरा देखो क्या लिखा है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। ठीक है, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च न बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो हम लोग उसका उपयोग कम कर देते हैं। अभी टमाटर का रेट देखे आपने कितना बढ़ गया था, तो हमने थोड़ा सा बजट पे ज़्यादा फर्क मत पड़े, बजट पे दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसका उपयोग कम कर दिया। तो उसी टाइप का प्रश्न है कि रेट 10% बढ़ा है तो हमें जो उपयोग है
उसको कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि हम बैलेंस हमारा बना रहे। यहाँ पे जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, इसमें इतना प्रतिशत कम हो जाने के बाद कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा या होगा, उस टाइप का प्रश्न था। और ये बता रहे हैं कि इतना प्रतिशत ज्यादा है तो हमको कितना प्रतिशत उसके उपयोग को कम करना पड़ेगा, यानी कि इसके जस्ट उल्टा वाला है। इसमें पहले के प्रश्नों में प्रतिशत कमी दिया था, प्रतिशत वृद्धि निकालना था, और इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें बढ़ गया बोल रहा है, प्रतिशत वृद्धि दिया है और आपको प्रतिशत कमी निकालना है, कुछ भी नहीं है। यही फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा फर्क है, आपको प्रतिशत कमी निकालना है। तो ऐसी स्थिति में 100 गुणित यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि लिखना होगा, 100 गुणित 100 गुणित प्रतिशत वृद्धि, ये तो कमी की जगह वृद्धि आ जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बस 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, यही सूत्र लगेगा और आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो बताइए कितना आएगा। तो 10% उस खाद्य सामग्री का मूल्य बढ़ गया है, तो 100 गुणित 10, 100 प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे कमी था इसलिए माइनस, यहाँ वृद्धि है इसलिए प्लस। तो एक कितना हो जाएगा बताइए, 100 गुणित 10, 110, तो ये 0 0 कट जाएगा, काट देते हैं, तो 100/11 हो गया ये। और ये इतना प्रतिशत आप आंसर लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड करने के लिए आप 100 को 11 से, तो 11 नियन 99, ये देखो 11 नियन 99 और एक 9 11 99 और एक 100, 100/11, सॉरी 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 सॉरी, ये 100 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 नियन 99 आएगा, एक बचेगा शेषफल। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 पूर्ण भाग हो गया, इसका पूर्ण हिस्सा 9 हो गया, और 1/11 जो बचा हुआ हिस्सा है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे। 9 सही 1/11 भी इसको पढ़ते हैं, तो इतना प्रतिशत आपका आंसर आ गया और ये सवाल बन गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौथा वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर इसको बनाएंगे। इसमें सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया बोल रहे हैं, यानी बढ़ा हुआ आंकड़ा दिया है, तो आपको बोल रहा है कि बिक्री उसका कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि लाभ हानि पर कोई प्रभाव मत पड़े। तो वो आप चेक कर लीजिए इसमें और इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बढ़ा हुआ दिया है, कम करना पूछा हुआ है, तो बढ़ा हुआ दिया है, प्रतिशत कमी आपको निकालना है, ये फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर लाना है। आप सबों के लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर लाएंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया और आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये भी जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।